हर हर महादेव सभी भाइयों को। आज सावन का पहला सोमवार है, सभी को शुभकामनाएं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो काफ़ी चर्चा का टॉपिक आज के टाइम में बना हुआ है। क्यों, क्या हो रहा है विप्रो के साथ ऐसा? तो हमें देखने को मिला था विप्रो के एडीआर में 12 से 14% की गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसका जो रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट इतना बुरा नहीं आया था। रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आया था। 4-5% की जो है हमें क्वार्टर में अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर हमें प्रॉफिट में ग्रोथ ही देखने को मिली थी। पर ऐसा क्या हुआ कि एडीआर जो है 12% तक नेगेटिव हो गया। और अगर आज हमने देखा है मार्केट खुलते ही आज विप्रो का शेयर लगभग 10%, 9-10% के आसपास जो है नीचे गिरावट में आया। तो ऐसा क्या हुआ? जब पॉजिटिव रिज़ल्ट आया, 5% की प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो ऐसा क्या हुआ कि जो है मार्केट जो है इसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई और ये शेयर जो है टूट रहा है। ठीक है, तो आइए पहले जान लेते हैं इसके बारे में कि क्यों ऐसा हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं कि कुछ ब्रोकरेज, जो टॉप की ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो कि रेटिंग देती हैं कि किस स्टॉक में हम बाय रेटिंग है, किसी में सेल रेटिंग है, तो ये सब जो है ब्रोकरेज फर्म्स देती हैं। तो विप्रो पर उन्होंने क्या दिया है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर ले। तो जो सबसे काफ़ी अच्छी जो मानी जाती है मॉर्गन स्टैनली, उसने अंडरवेट किया है जो हमारा विप्रो है। तो कितना कहा है उसने? कहा है कि हम टारगेट प्राइस दे रहे हैं कम से कम ये 459 पे आ जाएगा, और ये अभी चल रहा था 580 पे चल रहा था। तो देखिए कितना कैसा प्राइस दिया है, मतलब गिरावट वाले प्राइस दिया है। और जब हम देखें गोल्डमैन शैसे, इसने भी सेल रेटिंग दिया है, इन्होंने तो और कम कर दिया प्राइस टारगेट। इन्होंने कहा है हम तो सिर्फ 450 तक इसका जो टारगेट प्राइस है वो हमें लग रहा है इतना आ सकता है। बस CLSA है जिसने कहा है कि ये आउट परफॉर्म कर सकता है, 588 तक जा सकता है, जहाँ पे ये छू के भी आया 80 के आसपास तक। ठीक है, आई थिंक 590 तक भी गया है ये। और अगर आप JP मॉर्गन की बात करते हैं तो उन्होंने अभी न्यूट्रल व्यू दिया है लगभग 500 के प्राइस का। ठीक है, तो ऐसे जब ब्रोकर जो बड़े बड़े फर्म्स है वो अगर नेगेटिविटी प्राइस टारगेट को ही कम कर दें तो एक ऑब्वियसली स्टॉक में नेगेटिविटी बन जाती है। लोग जो हैं इनकी बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात मान के जो है सेल साइड में अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर देते हैं। तो अब सेकंड रीज़न भी जान लेते हैं। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट जैसे मैंने अभी बताया था, क्वार्टर वन का जो नेट प्रॉफिट था 4.65% के लगभग था। तो फिर क्यों गिरा ये स्टॉक? तो दोस्तों जो फ्लैट सीक्वेंशियल ग्रोथ गाइडेंस, इसका मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा। तो ये है ना, ये कंपनी की 1 से 2% शो हो रही है, जो कि बाकी IT कंपनीज़ हैं उनकी 3 से 4 के बीच में शो हो रही है। लेकिन यहीं पर हमारी जो विप्रो है उसकी हो रही है 1 से 2%। तो ये एक बड़ा कारण था गिरावट का। तब एक बार जान लेते हैं कि ये सीक्वेंशियल ग्रोथ होती क्या है, मतलब ग्रोथ गाइडेंस ये होता ही क्या है। ठीक है, तो काफ़ी लोग नए होते हैं, मार्केट में नहीं पता होता है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ। ऑल्सो रेफर्ड एज फॉरवर्ड अर्निंग गाइडेंस और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट टिपिकली इंक्लूड इंटरनल प्रोजेक्शन फॉर रेवेन्यू अर्निंग। तो इसमें क्या होता है, इंटरनल प्रोजेक्शंस किए जाते हैं कि मतलब अगला जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में रेवेन्यू कितना आएगा, अर्निंग कितनी आएगी, कैपिटल स्पेंडिंग कितनी होगी, ये सब प्रोजेक्शन किया जाता है। मतलब आगे के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब फोरकास्ट किया जाता है, एज एनालिसिस की जाती है कि अगली बार रेवेन्यू हमारा कैसा आएगा। ठीक है, तो उसमें हमें 1 से 2% तक का देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमने देखा कि बाकी IT कंपनी का 3 से 4 है। तो दोस्तों इसी वजह से जो है आज हमें जो मार्केट में जो विप्रो का शेयर है वो धाराशाही होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, तो ऐसी कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि इतनी बड़ी अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट भी शो किया है, बस एस्टिमेशन को भी एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, एस्टिमेशन भी बीट नहीं कर पाया था विप्रो। ठीक है, जो प्रॉफिट के एस्टिमेशन थे वो भी विप्रो नहीं बीट कर पाया था, जिससे एक रीज़न ये भी हो जाता है इसका फॉल होने का। ठीक है दोस्तों, और ऊपर से ब्रोकरेज ने तो सेल रेटिंग दे के काम ख़राब कर ही दिया था। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार चाहूँगा। अब दोस्तों आपके ऊपर है इसे बाय करना है सेल। हमने तो जो न्यूज़ थी इसके ऊपर वो कवर कर दी है, बाकी आपके लिए। और प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।